मैं ये लड्डू बिना आटे का बनाकर तैयार करूँगी क्योंकि मुझे कम घी में ढेर सारे लड्डू बनाकर तैयार करना है। तो मैं आटे का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि आटे का यूज़ करने से घी ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले मैंने 250 ग्राम बादाम ले लिए हैं, इनको इस तरीके से बारीक कट कर लेंगे। तो सारी बादाम को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब ड्राई डेट्स ले लेंगे, जिसे छोहारा भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं तो इनको चाकू से काटना मुश्किल होता है। तो मैं ये सुपारी काटने वाला जो होता है, सरौता जिसे बोलते हैं, तो मैं इससे कट कर रही हूँ। इससे ये इजीली कट जाते हैं। तो इनको भी बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे। और ये भी मैंने 250 ग्राम ही लिया है। अब आधा किलो काजू ले लेंगे, इनको भी बारीक कट कर लेना है। इस तरीके से मैंने काजू भी सारे कट कर लिए हैं। तो छोहारा, काजू और बादाम को मैंने कट कर लिए है। अब बारी आती है अखरोट की। तो अखरोट मैंने 200 ग्राम ही बस लिए हैं, इनको भी इस तरीके से बारीक कट कर लेना है। और 2.5 केजी मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को भी इस तरीके से चाकू से बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। अब गैस की फ्लेम ऑन करके गैस पर एक कढ़ाई को चढ़ा देंगे। इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और गोंद मैंने लिया है 250 ग्राम, और इनको भी फ्राई कर लेना है। कम घी में ही गोंद फ्राई करूँगी। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आराम से गोंद फ्राई हो जाते हैं कम घी में। इसको लो फ्लेम पर बराबर चलाते जाएंगे ना, तो ये कम घी में भी आसानी से फ्राई हो जाती है। देखिए अच्छे से ये फूल गए हैं। अगर आप लो फ्लेम पर गोंद को भूनते हैं ना, तो ये कम घी में भी अच्छे से फूल जाते हैं। तो कम घी में अगर आपको बनाना हो तो इस तरीके से ये गोंद को फ्राई कर लें हल्के घी में, और लो फ्लेम पर बिल्कुल भूंजिए। इस तरीके से देखिए अच्छे से गोंद फूल कर तैयार हो गई है। वापस से उसी कढ़ाई में 1.5 बड़ा चम्मच घी और डाल देंगे। जैसे घी मेल्ट हो जाए तो जो काजू को हमने कट करके रखा था वो ऐड करेंगे, और बादाम को भी इसमें ऐड कर देंगे, और इनको 2 से 3 मिनट के लिए भूंज लेना है। अब मखानों को भी हम जार में डालेंगे और इनको भी दरदरा पीस लेंगे। ये 50 ग्राम के करीब मखाना है, तो इसको भी हम कढ़ाई में डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। अब छोहारा, किशमिश, अखरोट जो हमने कट करके रखे थे, सारे ड्राई फ्रूट्स इसी में ऐड कर दिए हैं। सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूंज लेना है। अब जो गुड़ को हमने कट करके रखा था ना, तो सारे ड्राई फ्रूट्स को उसी में हम ऐड कर देंगे। ये मैं न्यू मदर के लिए बना रही हूँ लड्डू, तो मुझे कम घी में थोड़ा सा बनाकर तैयार करना था। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं कम घी में, क्योंकि इसमें सारी फ़ायदे की चीज़ें ही पड़ी हुई हैं। अब कढ़ाई में घी डालेंगे, हल्दी पाउडर, असगंध पाउडर और सोंठ का पाउडर डालेंगे, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी के साथ, और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। इधर गोंद को भी इस तरीके से कटोरी से क्रश कर लेना है। तो जो गुड़ का मिक्सचर हमने रखा था ना, उसी में सारी चीज़ें, गोंद और ये जो असगंध, सोंठ का पाउडर है, हल्दी का, वो भी सब चीज़ें उसी में डाल देंगे एक साथ, और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो इसमें आटा भले नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन गुड़ और सोंठ का जो मिक्सचर होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से बिना आटे के भी कम घी में लड्डू ढेर सारे मैंने बनाकर तैयार कर लिए, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये हेल्दी भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।